Australia in that competition. It's not just there, 2019, the European Championships, he scored 5 goals and emerged the top scorer there also. And once again here in 2021 in the Olympics, he is leading the pack with 11 goals, and now this is his 12th goal. The Indian team has really been on fire at the moment, and so is the bouncing tactical ability. You will see many times that the Swedish referees who had been there in the past opportunities also had been put under pressure by the Belgian forwards who go in for appeals over and over again. And that is very, very important. And right now also under pressure was Ben Gonken, the umpire. And then once again diving in from the right to the left. A beautiful diving attempt, this time coming in over from Alexander Hendricks once again. And once now coming in over, Amit Rohit Das intercepts that brilliantly from the left full-back position. He's come out firing it and then moves in also to the right full-back position because Rupinder was momentarily out of action and the Indian rushers were one man down, and that advantage was taken excellently well. Good scheming, good plot and good strategy from the Belgians. और इस बार एक बार फिर से फील्ड गोल करने की कोशिश की गई थी, डिफ्लेक्ट किया गया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर पीआर श्रीजेश की, उन्होंने इसको बचाया। डॉकर थे वो अटैक करते हुए। 2-2 गोल से बराबर इस समय, दूसरे हाफ का लगभग 6 मिनट का समय समाप्ति की ओर है। क्या भारत यहां पर जो अभी अभी भारत ने गोल खाया है, क्या इस गोल को जो कि पेनल्टी कॉर्नर से हुआ था, 17 नंबर की जर्सी में बेल्जियम की तरफ से अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने यह गोल किया था, क्या भारत अब इस दबाव को झेल पाएगा? कोशिश जरूर की थी श्रीजेश ने, लेकिन कारपेट के सहारे वो लगाते हैं सुजय। जिस तरीके से इनके जो पेनल्टी कॉर्नर होते हैं, ड्रैग करने की कम कोशिश करते हैं और स्ट्रेच करने की कोशिश जरूर की थी उस वक्त श्रीजेश ने, लेकिन ये गोल हुआ। 2-2 से बराबर। गेंद एक बार फिर से बेल्जियम के खिलाड़ियों के पास, दाएं फ्लैंक से गेंद को संभाला, माइनस पास दिया गया, कोशिश करते कि गेंद को अपने कब्जे में रखें। बेल्जियम पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में खेला और जहां पर उन्हें कांस्य पदक मिला था 1928 एम्स्टर्डम में वो चौथे स्थान पर रहा। 1936 से लेकर 1976 तक वो 5वें से 11वें स्थान पर घूमता रहा, यानी कि ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था। 1980 से 1904 तक बेल्जियम ने क्वालिफाई नहीं किया, 1980 से 2004 तक क्वालिफाई नहीं किया। उसके बाद एक रीबिल्ड किया गया टीम को। इस समय भारत का आक्रमण बनता हुआ, बाएं फ्लैंक से गेंद को संभाला भारतीय खिलाड़ी ने, अभी भी अपने कब्जे में। क्या यहां पर गेंद माइनस पास दिया गया? गेंद को अपने नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होगा। डी के अंदर सेंटर किया गया, क्या यहां पर उठी हुई गेंद को माना, लेकिन डिफेंडर की स्टिक से लगकर गई थी। भारत को ये लॉन्ग कॉर्नर मिला, बैकलाइन से बाहर चली गई थी। माइनस पास दिया गया, गेंद को अपने कब्जे में रखने की कोशिश। और दूसरे हाफ में, क्योंकि अभी बेल्जियम ने गोल किया है, दोनों ही टीमें 2-2 से बराबर चल रही हैं। पहले सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक गेंद पर नियंत्रण रखें। बाएं फ्लैंक से एक बार फिर से कोशिश करते हैं भारत, जो कि 1980 में आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुका है। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम। एक बार फिर से गेंद को मनदीप सिंह ने संभाला, दाएं फ्लैंक से एक खिलाड़ी जूते हैं, डी के अंदर सेंटर किया, क्या यहां पर गोल हो सकता है? भारतीय डिफेंडर वहां पर मौजूद, लेकिन रक्षा पंक्ति की तारीफ करनी पड़ेगी। राइट फुल बैक ने गेंद को क्लियर किया, अभी भी खतरा। डी के अंदर एक बार फिर से, और डिफेंडर के स्टिक से लगकर बैकलाइन से बाहर चली गई। लॉन्ग कॉर्नर बेल्जियम के लिए, भारत के लिए। And this is a good opportunity now for India. It's been mounting a couple of pressures. There's been 2 or 3 circle penetrations from them in the last 4 or 5 minutes. And they really have to come in. And that's a good center, intercepted well equally from the central defender, Arthur van Doren, who comes in from Antwerp province in Belgium. Good work from him as he distributes the ball to his full back on the right side. And that's going to be Domen, John Domen, who comes from Anderlecht. Brilliant work that he has done. 2018 Olympics, 2012 Olympics, and this Olympics also is going to be his 4th, because he was also part of the Rio Olympics where he was the captain of the team. He's already scored 2 goals in this competition. Now once again, this is an opportunity now looking in for Dilpreet Singh on the right side. He plays it square down to his own flank players, who is Hardik. Hardik gets the ball in, and
dispossessed there. You know, the way, Kulvinder, how the Belgian teams come in and sandwich. It's not just one player on one. It's not man to man. It's almost double man to one man. And that really has, they can't move right, they can't move left. So they really have to be sharp. Opportunity now, it's right in front of the goal. And this time it could have been so close. Mandeep Singh has been good. He scored the first goal, but here just a shade away. कोशिश अच्छी थी मनदीप सिंह की, लेकिन हार्दिक सिंह वहां पर उसको ट्रैप नहीं कर सके। अगर डिफ्लेक्ट कर देते तो गेंद गोल के अंदर जा सकती थी। भारत का बेल्जियम ने अटैक किया था भारत के ऊपर, लेकिन एक बार फिर से गेंद को भारतीय खिलाड़ी ने अपने कब्जे में किया। मध्य रेखा के ऊपर लगभग दूसरे हाफ का 10 मिनट का खेल समाप्त हो चुका। मनदीप के पास एक बार फिर से गेंद, दो खिलाड़ियों को डॉज देने के बाद गेंद को निकाला। एक बार भारतीय खिलाड़ी ने जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की गई, फाउल हुआ डिफेंडर की तरफ से, एक फ्री हिट मिली है भारत को दाएं फ्लैंक में बेल्जियम के। और एक बार फिर से हार्दिक ने गेंद को संभाला। क्या हार्दिक गेंद को मनदीप को दिया, डी के अंदर पुश किया गया, क्या यहां पर पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा? लेकिन एक बार फिर से पुश किया गया था और भारतीय खिलाड़ी कोशिश करते हुए, अंपायर बातचीत करते हुए कि क्या यहां पर रेफरल लिया गया है कि पुश किया गया, ये पेनल्टी कॉर्नर बनता है। हार्दिक सिंह ने ये लिया, मुझे लगता है कि पुश किया गया था सुजय डी के अंदर। It looks exactly like that, but then, you know, this is one of those mistakes that India does every time. They get emotional, and that's how they lost the referral against Great Britain when Gurjant Singh felt that there was a foul, and then the captain didn't do it. Actually, players, what they should do, mature players, what they should do, should go to the captain and speak to him and then consult. It's always best, you always have a second advice. The push was definitely there from the back, but India is in a risky position, should not lose their referral, because if they are proved wrong in their referral, they lose the opportunity for a referral in the entire course of the match. And that will be very, very disastrous, because this is a semi-final match. And then from here, from where we sit inside the commentary box here, Kulvinder, it looks like there's a shove at the back, but the expert, the Australian who's going to be a part of the judging panel, who's going to be sitting up and looking at these action replays time and time again. Yes, you've always said that the Belgian team, yes, they have a gold medalist in 2019 European Championships. They beat Spain 5-0 in the finals, 8 times semi-finals in the European Championships. That is not a matter of anything less. From 1995 onwards, Belgium has always been in the semi-finals of the European Championships, has never lost out. Won the bronze medal in 2007 in Mönchengladbach and the bronze in 2021 in Amstelveen. तो ये वीडियो अंपायर ने इसे नकार दिया है और एक बार फिर से अंपायर ने बुलाया है बेल्जियम के खिलाड़ियों को। भारत को एक फ्री हिट मिली है और रिजेक्ट कर दिया गया। भारत का रेफरल था, जो बात सुजय कह रहे थे कि आपको सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा जिस तरह से मनप्रीत सिंह को पुश किया गया था क्वार्टर फाइनल में, उनको पीला कार्ड दिखा दिया गया था। मनप्रीत सिंह हालांकि इतना ज्यादा पुश नहीं किया था और यहां पर साफ दिख रहा था कि बेल्जियम के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने मनदीप को पीछे से टैकल करने की कोशिश की और पुश भी किया था। लेकिन वीडियो अंपायर का यह फैसला, गेंद अभी भारतीय खिलाड़ियों के पास, भारतीय खिलाड़ी कोशिश करते हुए कि इस गेंद को लेके आगे बढ़े और डिफेंस बहुत अच्छा कर रही है इस समय बेल्जियम की टीम। भारत स्विच करता हुआ बाएं से दाएं और दाएं से बाएं फ्लैंक में। I agree with you right there, but then, you know, whenever these decisions are given, you know, it should not be something which is an emotional outburst that you actually scream and shout for a referral right there. You have only one opportunity, and when you lose that, that is going to be absolutely there. We are 4 minutes left in the second quarter. The scoreline is India 2, Belgium 2, and this is the first semi-final. And let's also remind you that the Investor Education and Protection Fund Authority, IEPFA, suggests being an educated and smart investor. For more details, call on the toll-free number 1-800-114-667. और भारत एक बार फिर से आक्रमण करता हुआ डी के अंदर पहुंच चुके। इस समय खिलाड़ी देखना यह है कि क्या यहां पर गोल मिल पाता है, नहीं सेंटर कर पाते हैं, नहीं। लेकिन रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने गेंद को अपने कब्जे में किया। लेफ्ट फुल बैक ने अभी भी गेंद बेल्जियम के खिलाड़ियों के पास और बिल्कुल कॉर्नर के अंदर प्रेस करने की कोशिश, और वहां पर उन्होंने फाउल लिया। भारत के आर्थर डोरेन थे बेल्जियम के, उन्होंने गेंद को भारतीय खिलाड़ी की शरीर पर टच किया और इस तरीके से एक अच्छा दबाव था वो बेकार चला गया। फ्री हिट बेल्जियम के लिए। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA की सलाह, शिक्षित एवं जागरूक निवेशक बने। अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-114-667 पर कॉल करें। Belgium coming in from the defense and long ball getting inside the 25-yard line of the Indian half and forcing once again the foot of Rupinder Pal Singh.
That is what I said, Kulvinder. They are a very tactical, aware team. They know what to do, when to do, how to do, and how to convince the referee to blow the whistle in their favor and force defenders to give away, unforced errors. These are not mistakes that the defenders usually are used to, but they force these kinds of errors from them, and that's the technical and tactical advantage that the coach they have. Penalty corner now, and they are in a dangerous situation. सुरेंद्र कुमार थे, उनके पैर उन्होंने ढूंढा, उसके ऊपर उन्होंने उसको टच किया, वो डी के अंदर थे, हालांकि रुपिंदर सिंह डी से बाहर थे, लेकिन जो भी है इस समय ये चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला है बेल्जियम को। पुश किया गया, रोका गया, और एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर। फर्स्ट रशर ने दौड़कर गेंद को अपने शरीर पे लिया, उनके पैर पर ये गेंद टकराई और वो बैठ गए इस समय मैदान पर। अमित रोहिदास फर्स्ट रशर भारत की तरफ से होते हैं, क्या यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस लिया जाएगा? बहुत तेज गति से 156-160 किलोमीटर की रफ्तार के बीच में से गेंद आती है और उसको दौड़कर रोकना बहुत मुश्किल है। बाएं हाथ पे लगी उनके, और इस तरीके से ये एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिला। युवराज सिंह जब अपने चेस्ट के ऊपर गेंद रोकते थे, पाकिस्तान के सोहेल अब्बास कहते थे कि मुझे डर लगता अपनी ड्रैग फ्लिक से, क्योंकि युवराज सिंह ऐसा खिलाड़ी है जो अपने सीने पर भी गेंद को रोक सकता है। यहाँ पर एक बार फिर से कार्ड दिखाया गया, पीछे गए हैं, और क्या यहाँ पर जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था वो पेनल्टी कॉर्नर अब देखने के बाद 3 मिनट 21 सेकंड का समय शेष दूसरे क्वार्टर का, दोनों टीम में 2-2 से बराबर पर। और जो अपील की गई है, अंपायर ने दूसरे अंपायर से बात की और ये जो पेनल्टी कॉर्नर दिया गया था वो खत्म कर दिया गया, और भारत को एक फ्री हिट मिली अपने आप में। दबाव, बेल्जियम कोशिश करेगा कि इस दूसरे क्वार्टर में मध्यांतर से पहले भारत के ऊपर एक और गोल करे। भारत के रक्षा पंक्ति काफी मजबूत, और पेनल्टी कॉर्नर देने से बचना होगा, और बेल्जियम का प्रयास रहता है कि वो पेनल्टी कॉर्नर बनाए। दाएं फ्लैंक से आक्रमण करती हुई बेल्जियम की टीम, बेल्जियम के 5 फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं बहुत तेज गति से, फ्लोरेंट ओबुल, सेबेस्टियन डॉकियर, ये 2 दाएं फ्लैंक से जो खेलते हैं तेजी के साथ गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। गेंद अभी भी बेल्जियम के खिलाड़ियों के पास, लेकिन फॉरवर्ड पास दिया गया, 4 खिलाड़ियों से घिरे हुए फॉरवर्ड खिलाड़ी ने माइनस पास दिया, ट्रैप नहीं कर सके, लेकिन गेंद अभी भी बेल्जियम के खिलाड़ियों के पास, उन्हीं के हाफ में, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। 2 मिनट और 31 सेकंड का समय शेष। क्या बेल्जियम मध्यांतर से पहले एक और गोल खोज रहा है? क्या भारत उसकी रक्षा कर पाएगा? क्या भारत अटैक करने के बाद साइडलाइन के समानांतर पास दिया गया, खूबसूरत तरीके से फॉरवर्ड पास दिया गया, दाएं फ्लैंक से अटैक होता हुआ बेल्जियम का, और अभी भी 25 गज की लाइन के अंदर गेंद को अपने कब्जे में किया था। भारतीय डिफेंडर की स्टिक से लगकर गेंद भारत के हाथ में बाहर की साइडलाइन से बाहर चली गई। Well, yes, that's going to be a little bit of a close action because the Belgium have really kind of put their foot on the accelerator and are pressing the ball possession now definitely more onto the Belgian side. And there is Cedric Charlier who gets the ball. He's playing as the left full back, plays it down to his sweeper, Sebastian, who plays it down to his right full back, who's John Dorman, the former captain of the Belgian side, who got the Belgium team the silver medal in 2016. And now, once again, that's a shoving foul which has been given against Felix Denaya, the captain of the Belgium side, who's already scored 1 goal. He stands 6 feet 3 inch tall. And Felix Denaya is 31 years of age. 334 times he's played for Belgium and has scored 20 times for his country. Good long ball there. Looking in for Sandeep. And will Dilpreet be able to get in over one-on-one situation with the goalkeeper? They're tussling down there. And he's got the legs between the ball. And that is the penalty corner. There's no doubt about that. There probably be a little bit more. The experience of that goalkeeper is very much the pressure and the tactics once again. Look, this is what I've been talking about. The pressure that they put on the umpire over and over again is something that this Belgian team have always done. That is the umpire, Koen van Boonch. And he's kind of been surrounded by these Belgian players who are saying that that is not a penalty corner. बात करते हुए उनके साथ बोकार्ड अंपायर से, अगर आपको शक है तो आप उसको रेफरल ले सकते हैं, लेकिन काफी बातचीत के बाद अब दोबारा देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर होगा। झुरमुट बना हुआ था, कोशिश थे, भारत के 2 खिलाड़ी थे, हार्दिक सिंह थे और इसके अलावा भारत का एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद था, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर दे दिया गया है। भारत के पास मौका, गेंद को पुश किया गया और ये गेंद बाहर की तरफ मार गया। हरमनप्रीत सिंह ने कोशिश जरूर की, भारत को यह पेनल्टी कॉर्नर मिला था, यह भारत का चौथा पेनल्टी कॉर्नर था और मध्यांतर से ठीक पहले भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला
और गेंद को गोल मुख के दाई तरफ से बाहर की तरफ मार गए। एक अच्छा मौका था सुजय, वो बेकार कर दिया भारत ने। केवल 45 सेकंड का समय शेष, और भारत अगर मध्यांतर से पहले यहां पर एक गोल की बढ़त ले लेता तो बहुत मनोवैज्ञानिक उसका असर पड़ना था। गेंद एक बार फिर से काउंटर अटैक करता है बेल्जियम की टीम, खूबसूरत तरीके से गेंद को संभाला 10 नंबर की जर्सी में, और वहां पर दो खिलाड़ी आपस में भिड़े। क्या यहां पर डिमांड की जा रही है पेनल्टी कॉर्नर की, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर नहीं, एक फ्री हिट मिला भारत के आप में डी और 25 गज की लाइन के बीच में, जिसको 25 गज की लाइन भी कहते हैं, और 23 मीटर का डी के अंदर सेंटर किया, डिफेंडर ने गेंद को क्लियर किया। लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा क्या, लॉन्ग कॉर्नर लग पाएगा? केवल 14 सेकंड का समय शेष, दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर, -5 दिए गए। डी के अंदर सेंटर करेंगे, सेंटर किया जरूर, वहां पर गेंद को अपने कब्जे में किया। क्या यहां पर पेनल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश? यहां पर एक बार फिर से पीआर शिरजेश ने जिस तरीके से रिवर्स स्टिक से हिट किया गया था, गेंद को बचाया गोल मुख में जाने से, और इसके साथ ये हुटर की आवाज और मध्यांतर का समय, मध्यांतर तक दोनों ही टीमें 2-2 से बराबरी पर। सुजय, Well, yes, the pressure was really up, and PR Srijesh was also right there in the action. And I'm telling you that excitement from Kulvinder Kang's voice really tells you how much of pain and how much of pace and how much of speed with which the players are playing down at the Oi Stadium. Let's remind you, for people who are tuned in late to this live commentary coming to you, the Oi Stadium is lit up because India is here in the semi-finals after 41 long years of time. And then in this semi-final game, they're against one of the giants, the Olympic and the world champions, top finishers. India is on 2 goals. Belgium is on 2 goals. And also that we have to remind you that at halftime, the Investor Education and Protection Fund Authority, IEPFA, suggests being an educated and smart investor. For more details, call on the toll-free number 1-800-114-667. And let's go back, actually, as far as the two teams are concerned. World Cup is the match which was played in Bhubaneswar. All India Radio brought you live commentary. Then also on the 2nd of December 2018, India played Belgium, 2-2 draw there. And the second time when they played, unfortunately, the Belgium team won that match. So they are clinical features, Kulvinder, because when they get into high matches, when they have to perform or perish, Belgium know how to win or how to get across the finishing line. And that is professionalism. And most of these players are professional, playing up in Germany, playing up in the professional league in Europe, playing also in the Dutch league. And many of them are playing in for Bloemland clubs in Holland, which is supposed to be the most celebrated and the oldest club in world hockey history. बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, क्लब्स में खेलते हैं, और काफ़ी अरसे से एक साथ खेल रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा, लगभग 7-8 खिलाड़ी 30 साल से ऊपर की उम्र से हैं, और काफ़ी अनुभव है। और इस टीम में जो 10 खिलाड़ी हैं बेल्जियम की, वो 10 खिलाड़ी रियो ओलंपिक में भी खेले थे। रियो ओलंपिक में जहां पर अर्जेंटीना ने फाइनल में बेल्जियम को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराकर स्वर्ण पदक जीता था, रजत बेल्जियम को मिला था और जर्मनी को कांस्य पदक मिला था। भारत क्वार्टर फाइनल में 3-1 से हारा था बेल्जियम से। भारत को वो याद होगा, और इसी वजह से भारतीय टीम ने आज काउंटर अटैक किए और 2-2 से अब बराबरी पर। पहला गोल खेल के दूसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया था लॉक लुएपार्ट के द्वारा, और 1-0 से आगे थे। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने 7वें मिनट में गोल किया, और उसके बाद भारत की तरफ से दूसरा गोल किया गया मनदीप सिंह के द्वारा, और अभी ये खेल समाप्ति से पहले बेल्जियम ने दूसरा गोल किया। 2-2 से बराबरी पर इस समय दोनों चल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये सेमीफाइनल मुकाबला है, नॉट आउट मुकाबला है, नॉकआउट है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA की सलाह, शिक्षित एवं जागरूक निवेशक बने। अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-114-667 पर कॉल करें। तो जागरूक बनना होगा, खिलाड़ियों को भी बनना होगा, भारतीय खिलाड़ियों को बनना होगा, क्योंकि बेल्जियम की टीम बहुत ही खतरनाक है। बेल्जियम की टीम ने कितना अच्छा प्रदर्शन अभी तक नहीं किया था, लेकिन जैसे ही 2016 से उन्होंने रजत पदक जीता, उसके बाद 2018 के भुवनेश्वर विश्व कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और 2021 में उन्होंने अभी जो यूरोपियन लीग थी उसके अंदर भी बेल्जियम की टीम ने यहाँ पर पदक जीता। तो बेल्जियम के खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगी, और पूरे तरीके से वो यहाँ पर आए हैं। कांस्य पदक जीता 2007 और 2021 में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि 54% जो पोजीशन भारत के पास रहा, 46% बेल्जियम के पास। 7 में से 2 पेनल्टी कॉर्नर गोल में तब्दील किए, भारत ने 4 में से 1 किया। तो 2/7 और 1/4 भारत को अपने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करना होगा। और बेल्जियम जिस तरीके से
फील्ड गोल अभी तक नहीं कर पाया। भारत ने एक फील्ड गोल भी किया है, भारत ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील भी किया है। 12 circle penetrations for India, and Belgium has got only 9. And you were mentioning about that hero, the Hockey Pro League, which happened in 2020. On 8th of February, India played Belgium, and the Indian team won that game 2-1, where Mandeep scored in the second minute, giving India the lead. And then Bocard scored for Belgium, equalizing there. And Ramandeep scored that winning goal in the 46th minute. On the 9th of February, in the main game, in the return match, India lost to Belgium by a scoreline of 2-3, where Vivek scored in the 15th minute and Amit Rohitdas scored in the 17th minute for Belgium. Alexander Hendrick scored in the 3rd minute through his favorite penalty corner, and 17-minute D. Campbell and 26th-minute Feel Course. And this happened at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar, and one of the best things about this is the only state in the entire world to sponsor a country's national team is Odisha, and Odisha has really backed in the Indian hockey team, both in the men's and the women's section. And that's the reason why both the men and the women are now, after such a long time, in the semi-finals. So good patronage from the patrons of the sport.